ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ परलोक एवं पुनर्जन्म की सत्य घटनाओं को लेके, जो कि इस पुस्तक में वर्णित है। इस पुस्तक में परलोक एवं पुनर्जन्मांक करके कल्याण का अंक आता है, वहाँ से लेकर इस पुस्तक में इसको डाला गया। इसका जो कोड है वो 888 है। तो दोस्तों, आज हम एक सत्य घटनाएं की चर्चा करेंगे, बात करेंगे। पूरी कहानी सुनाऊंगा जो कि मुजफ्फरपुर के एक गांव से आती है। प्रेत योनि के बाद किस तरीके से उसे पुनर्जन्म मिलता है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो इस पर सर्वप्रथम हम लोग हमेशा की तरह प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार आप लोग भी भगवान का नाम लेके जो है इसको सुनना स्टार्ट कीजिए। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, ये इस पुस्तक का अध्याय 2 है और प्रेत योनि के बाद पुनर्जन्म। कुछ दशक पूर्व जिला मुजफ्फरनगर के एक ग्राम में ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी है जो हमारे शास्त्र पुराणों की बातों को डंके की चोट सत्य सिद्ध करती है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में उल्लिखित पुनर्जन्म और प्रेत योनि प्राप्त करने से संबंधित बातें एक बालक के जीवन में चरितार्थ होकर आज के घोर नास्तिकों और अविश्वासियों को भी पूर्णतः आश्चर्यचकित कर देने वाली है। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि जिला मुजफ्फरनगर के खेड़ी अलीपुर गांव में एक जाट के यहाँ एक ऐसे बालक के जन्म लिया है जो अपने पूर्व जन्म की बातें बताता है और वह 9 वर्ष तक बराबर पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर रहा है। यह सब पढ़कर हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हम इसकी जांच करने के लिए स्वयं मुजफ्फरनगर गए और वहां ब्राह्मणवाणी नामक मासिक पत्रिका के संपादक पंडित गोस्वामी ब्रह्मदत्त शर्मा जी से भेंट की। उन्होंने स्वयं अपनी जांच की हुई सत्य घटना हमें आद्योपांत सुनाई। पर हमें इतने पर भी जब संतोष नहीं हुआ, तब हम मार्च सन 1960 में फिर से अपने पुत्र श्री शिव कुमार गोयल को साथ लेकर मुजफ्फरनगर गए और वहां से अपने साथ सुप्रसिद्ध संत श्री कल्याण देव जी महाराज को लेकर खेड़ी अलीपुर गए। वहां पुनर्जन्म की बातें बताने वाले उस लड़के के चाचा श्री शीतल प्रसाद तथा उसके अन्य सगे संबंधियों से एवं गांव वालों से मिले और वास्तविक घटना क्या है इसका पूरा पता लगाया। गांव से वापस आने पर पुनः पंडित श्री ब्रह्मदत्त शर्मा जी से भेंट की। हम सबसे पहले सुप्रसिद्ध आर्य नेता पंडित श्री ब्रह्मदत्त शर्मा जी द्वारा जांच की हुई और उनके द्वारा सुनाई हुई सत्य घटना को पाठकों के सामने रखते हैं। पंडित ब्रह्मदत्त जी की जांच की हुई बातें। श्रद्धेय पंडित श्री ब्रह्मदत्त शर्मा जी कहते हैं कि जिला मुजफ्फरनगर में यह बात फैली हुई थी कि शिकारपुर में 5 वर्ष का एक बालक पिछले जन्म की बातें बतलाता है। सन्मार्ग काशी में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ था। मुझे इस बात में ना तो विश्वास था और ना दिलचस्पी, लेकिन लोगों के कहने पर मैंने एक दिन प्रातः 6:30 बजे शिकारपुर पहुंच गया। वह लड़का मुझे वहां पर सोता हुआ मिला। उसे जगाया गया। लड़का 5 वर्ष का था और उस समय कुछ तुतलाता था। वह पंडित लक्ष्मी चंद के यहाँ 28 अप्रैल 1951 में आया हुआ था। पंडित
लक्ष्मी चंद को अपना पिता और उनकी स्त्री को अपनी माता कहता था। पंडित श्री लक्ष्मी चंद के 3 कन्याएं प्रकाशवती, कैलाशवती और सरला देवी क्रमशः 17, 20 और 28 वर्ष की रहीं। इसी प्रकार 2 लड़के रविदत्त, विष्णुदत्त 10 और 12 वर्ष के रहे। इन सबके बीच वह बालक बड़े प्रेम से रह रहा था। गांव खेड़ी, अलीपुर जिला मुजफ्फरनगर में वह लड़का कलीराम जाट के यहाँ पैदा हुआ। वहाँ इसका नाम वीर सिंह रखा गया। जब यह 3.5 वर्ष का हुआ तब से यही कहता रहा कि मैं शिकारपुर का हूँ, मेरा नाम सोमदत्त है, मेरे पिता का नाम पंडित लक्ष्मीचंद है और मेरी माता मुझे मेले में जाने के लिए बहुत पैसे दिया करती थी। यह चर्चा बहुत फैली। खबर पाकर 24 अप्रैल 1951 को लक्ष्मीचंद भी खेड़ी पहुँचे। लक्ष्मीचंद भी खेड़ी, जो शिकारपुर से 5 कोस की दूरी पर है, पहुंच गए। समाचार पाकर वहां सैकड़ों आदमी जमा हो गए। लड़का लाया गया। जन समूहों के बीच यह लड़का पंडित लक्ष्मीचंद से लिपट गया और पिताजी पिताजी पुकारने लगा। इसे शिकारपुर ले जाया गया। गांव के पास पहुंचते ही लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारा गांव शिकारपुर आ गया। रास्ते में यह स्वयं ही पंडित श्री लक्ष्मीचंद का जंगल, कुआं आदि देखकर कहने लगा कि ये हमारे हैं। गांव में घुसते ही इसे अकेले छोड़ दिया गया। यह स्वयं ही गलियों के रास्ते चौराहे पर पहुंच गया। हजारों आदमी यह कौतुक देख रहे थे। इसी चौराहे के पास लक्ष्मीचंद का मकान था। इसे दूसरे घर में ले जाया गया। तब यह कहने लगा, यह हमारा घर नहीं, यह तो पटवारी का घर है। वास्तव में वह पटवारी का ही घर था। धीरे धीरे चलकर इसने पंडित लक्ष्मीचंद का मकान जा पकड़ा और स्वयं उसमें घुस गया। वहाँ 50 स्त्रियां लड़कियां इकट्ठा हो रही थी। श्री लक्ष्मीचंद जी की सब लड़कियों को इसने बारी बारी से पहचान कर बतलाया। लक्ष्मीचंद की स्त्री को देखकर कहा कि यह मेरी माँ है, परंतु उनसे दूर ही रहा। लड़के से पूछा गया कि तुम अपनी माँ से दूर क्यों हो, तो लड़का कहने लगा कि इस मेरी माँ ने आज तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, तब मैं इसकी गोद में क्यों जाऊं। यह सुनकर कौतुकवश श्री लक्ष्मीचंद ने पत्नी से 5 रुपए का एक नोट दिखाया। नोट देखते ही वह उन्हें माँ माँ कहता हुआ दौड़कर उनकी गोद में बैठ गया। पूछने पर इसने बताया कि मैं 9 वर्ष तक बराबर पीपल पर प्रेत बनकर रहा हूँ। लक्ष्मीचंद के मकान के पास ही एक पीपल का पेड़ है। मैं उस प्रेतावस्था में कुएं में प्रवेश कर पानी पी लेता था। घर में जाकर रोटी खा लिया करता था। इसके बाद वह पंडित लक्ष्मीचंद जी के एक पुराने नौकर के बारे में पूछने लगा कि अमुक नाम का नौकर जो यहाँ रहता था, अब वह कहाँ है। उसे भी उसने स्वयं ही भीड़ में पहचाना। इसी प्रकार उसने अपने पूर्व जन्म के भाइयों को भी पहचाना। अब वह लड़का खेड़ी गांव में जहाँ पैदा हुआ है जाना नहीं चाहता। इसे बलात् 2 बार इसके गांव खेड़ी ले जाया गया, परंतु वहां जाने पर इसने खाना नहीं खाया। लड़का कहता कि मैं तो ब्राह्मण का लड़का हूं और यह जाट है। मैं जाटों के यहाँ कच्चा खाना क्या, कच्चे बर्तन, हांडी का दूध तक नहीं पीऊँगा। 4-5 दिन वे सब इसे अलग बर्तन में दूध पिलाते और अंत में जब परेशान हो गए तब तंग आकर इसे शिकारपुर लक्ष्मीचंद के पास भेज दिया। अब वह अपने पहले जन्म के माता पिता के पास शिकारपुर में ही है। उसने स्कूल में पढ़ने जाना प्रारंभ कर दिया। स्कूल में मास्टरों तथा अन्य कई प्रतिष्ठित गांव के लोगों के सामने मैंने लड़के से बात की। उसने उपर्युक्त बातें बतलाने के सिवा और भी बहुत आश्चर्यजनक बातें बतलाई। पंडित लक्ष्मीचंद, उनके लड़के तथा अन्य लोगों के द्वारा उसकी बताई हुई बातें सच्ची सिद्ध हुई। पंडित लक्ष्मीचंद ने मुझे बताया कि इसे स्कूल में प्रविष्ट कराऊं तो पिता का नाम क्या लिखाऊं। यह शरीर के नाते तो कलीराम जाट का लड़का है, लेकिन इसका पूर्व जन्म मुझसे सिद्ध होता है। क्या करूं? मेरे पास रहते इसका कौन सा वर्ण रहेगा और इसके किस वर्ण में विवादी संबंध होंगे। इस घटना से यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत सत्य प्रमाणित होता है। वहीं 9 वर्ष तक पीपल पर प्रेत बनकर रहना भी एक अपूर्व आश्चर्यजनक बात है तथा 9 वर्षों के भीतर गांव में घटित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी रखना इस बात का प्रमाण है कि
यह निश्चय ही 9 वर्षों तक प्रेत के रूप में पीपल के पेड़ पर रहा है। पंडित श्री लक्ष्मी चंद का कहना है कि 14 वर्ष पूर्व जब मेरा लड़का सोमदत्त 3.5 वर्ष का होकर मर गया था, उस समय कैलाशवती 6 वर्ष की तथा प्रकाशवती 3 वर्ष की थी। विष्णुदत्त 2 वर्ष का था और सरला रविदत्त तो इसके मरने के बाद पैदा हुए। इसने कैलाशवती 20 वर्ष, प्रकाशवती 17 वर्ष और तथा विष्णुदत्त को बाद में पैदा होने वाले बच्चों को भी इसी कारण पहचान लिया। और यह सोमदत्त मरने के बाद 9 वर्ष तक पीपल पर प्रेत रूप में रहा। क्या पीपल पर प्रेत बनकर रहना पुराणोक्त प्रेत योनि सत्ता की सत्यता को पुष्ट नहीं करता? अब दोस्तों हमने जाकर स्वयं जांच की, ठीक है। तो ये जो शिव कुमार गोयल जी को साथ लेके गए थे, तो हम अपने पत्रकार पुत्र शिव कुमार गोयल को साथ लेकर पूज्यपाद श्री कल्याण देव जी महाराज के साथ खेड़ी पहुँचे। तो हमें पता लगा कि घटना अक्षरशः सत्य है। लड़का वीर सिंह अपने पूर्व जन्म के माता पिता पंडित श्री लक्ष्मीचंद जी के साथ रहता है और उसके पूर्व जन्म के पिता श्री लक्ष्मीचंद जी आजकल शिकारपुर से चले गए हैं। वे जिला नैनीताल में रहते हैं। वह लड़का भी उनके साथ ही गया है और वे उसे अपने पास पुत्र के समान बड़े प्रेम से रखते हैं। वह कभी कभी इस जन्म के माता पिता के पास खेड़ी भी चला आता है। हमने लड़के के सगे चाचा श्री शीतल प्रसाद जाट से और भी गांव के बहुत से लोगों से बातें की। उन्होंने हमें सारी घटना इस प्रकार सुनाई। कलीराम जाट के यहाँ जब यह वीर सिंह लड़का पैदा हुआ तब किसी को स्वप्न में भी यह गुमान नहीं था कि यह पूर्व जन्म में शिकारपुर के पंडित लक्ष्मीचंद का पुत्र था और कभी यहाँ न रहकर अपने पूर्वजन के माता पिता के पास पहुंच जाएगा। एक बार यह हमारे गांव अलीपुर खेड़ी में ही गांव के बाहर एक बाग में खेल रहा था। अकस्मात उस बाग के सामने से होकर पंडित लक्ष्मीचंद की धर्मपत्नी गुजरी। वह कहीं जा रही थी तो एकदम वीर सिंह की दृष्टि उन पर पड़ी। इसे तत्काल अपने पूर्व जन्म की स्मृति आई कि यह शिकारपुर की रहने वाली और मेरे पूर्व जन्म की मेरी माता है। वह उनसे बातचीत करना ही चाहता था कि इतने में ही वह आगे बढ़ गई। इसने घर पर आकर अपने इस जन्म की माता से कहा कि माँ, आज मेरे पहले जन्म की माँ बाग की तरफ आई थी, पर वह मुझसे बोली नहीं और मेरे सामने से निकल गई। यह सुनकर माता को तथा और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, पर माता ने और सभी ने यह समझा दिया कि यह बालक है, यूं ही बालकपन की बातें कर रहा है। माँ ने कहा कि अरे माँ, तो तेरी मैं हूँ और तेरी माँ कौन हो सकती है? तू तो बावला है, जा खेल। लड़का खेल में लग गया और वह बात भूली सी हो गई। अलीपुर खेड़ी गांव के पास प्रतिवर्ष हिंडन नदी हरनंद के किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला लगा करता है, जिसमें बहुत से लोग उस दिन स्नान करने के निमित्त आया करते हैं। एक बार अलीपुर खेड़ी से भी बहुत से स्त्री पुरुष बालक बूढ़े स्नान करने गए थे। इस लड़के ने भी मेले में जाने का बड़ा आग्रह किया और कहा कि बहुत से लड़के मेले में जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। घर वालों ने बालक का हट देकर उसे भी गांव के लोगों के साथ मेले में भेज दिया। उसकी माँ ने उसे मेले में कोई चीज़ खाने पीने के लिए 2 आने पैसे दिए। वह 2 आने पैसे लेकर प्रसन्न नहीं हुआ। उसे इतने बड़े मेले के लिए 2 आने पैसे देना बड़ा खटका। उसने रास्ते में मास्टर मुंशीलाल नामक एक आदमी से कहा कि देखो, मेरी इस जन्म की माँ कैसी है कि उसने मुझे इतने बड़े मेले के लिए कुल 2 आने पैसे दिए हैं। भला इन 2 आनों में क्या होता है? मेरी पिछले जन्म की माँ ऐसी अच्छी थी कि जब भी मैं कभी मेले में जाता था तो वह मुझे मुट्ठी भर बहुत सारे पैसे दे दिया करती थी। वह ऐसी लोभिन माँ नहीं थी जैसे कि यह माँ है। लड़के की बात सुनकर मुंशीलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बालक कैसी बातें करता है। पहले तो उसने इसकी बात को बिल्कुल ही झूठा समझा कि यह बालक है, यूं ही झूठ मूठ बोल कहता है। इसकी बात का क्या विश्वास? भला कहीं पिछले जन्म की भी बात याद रहा करती है। पर जब उसने बालक के मुख से बार बार इसी प्रकार की बातें सुनी
तब उसे बड़ी उत्सुकता पैदा हुई। उसने बालक से पूछा कि तुम्हारे पहले जन्म की माता कहाँ रहती। उत्तर में बालक ने कहा, मेरी पहले जन्म की माता शिकारपुर गांव में रहती है। पर यह पूछने पर कि तुम्हारे पहले जन्म के पिता का नाम क्या है, उसने उनका नाम पंडित लक्ष्मी चंद बताया तथा पहले जन्म का नाम सोमदत्त बताया, अपना नाम सोमदत्त बताया तथा इसके अलावा उसने और भी बहुत सी बातें बताईं, जिन्हें सुनकर मुंशीलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने इन सब बातों को नोट कर लिया। फिर विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया कि यदि कोई शिकारपुर का आदमी मिले तो उससे यह सब बातें मालूम हो जाए कि यह वास्तव में शिकारपुर में कोई पंडित लक्ष्मीचंद नाम के ब्राह्मण हैं, और यदि हैं तो उनके कोई सोमदत्त नाम का लड़का था या नहीं। एक दिन अकस्मात उसे कहीं जाते हुए स्वयं पंडित श्री लक्ष्मीचंद ही मिल गए। यह उन्हें जानता नहीं था। पंडित लक्ष्मीचंद अपने किसी अत्यावश्यक कार्य के लिए कहीं जा रहे थे। जब इसने यूं ही उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तब पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा, मैं शिकारपुर का रहने वाला हूँ। फिर क्या था, यह शिकारपुर के आदमी की तलाश में था। इसने झट से पूछा कि आपके शिकारपुर गांव में कोई पंडित लक्ष्मीचंद नाम के व्यक्ति हैं। उत्तर में पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा कि मेरा ही नाम पंडित लक्ष्मीचंद है। इसने कहा कि आपके कोई सोमदत्त नामक पुत्र है था। उत्तर में पंडित लक्ष्मीचंद जी ने स्वीकार किया, हाँ, मेरे एक सोमदत्त नामक लड़का था। इसने फिर पूछा कि क्या आपके सोमदत्त नामक लड़के की मृत्यु हो चुकी है। लक्ष्मीचंद जी ने कहा, जी हाँ, सोमदत्त की मृत्यु हो चुकी है। इस पर अब तो इसे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे वीर सिंह ने अपने पूर्व जन्म की जो बातें बताई थी वे उसकी बालकपन की झूठी बातें नहीं वरन बिल्कुल सत्य है। जब इससे पंडित लक्ष्मीचंद ने इस प्रकार सब बातें मालूम करने का कारण पूछा, तब इसने लक्ष्मीचंद को आद्योपांत सारी घटना सुनाते हुए कहा कि लक्ष्मीचंद, आपका जो सोमदत्त नामक लड़का था और जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वही आपका लड़का खेड़ी अलीपुर गांव में कलीराम घाट के घर जन्म लेकर आया है। उसका नाम वीर सिंह है और वह आपको तथा अपनी माताजी को बहुत याद करता। यह सुनकर पंडित लक्ष्मीचंद को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने एकदम अपना अत्यावश्यक कार्य छोड़कर खेड़ी अलीपुर का रास्ता पकड़ा। वे गांव में पहुंचकर एक चौपाल में बैठ गए। उन्होंने किसी से लड़के को बुलवाया। वीर सिंह ने इस जन्म में अब से सब पहले कभी पंडित लक्ष्मीचंद को नहीं देखा था। जिस समय वीर सिंह आया तो वह एकदम सीधा खड़ा हुआ, पंडित लक्ष्मीचंद के पास चला गया और एकदम उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। उधर पंडित लक्ष्मीचंद फूट फूट कर रो रहे थे तो इधर वह लड़का वीर सिंह फूट फूट कर रो रहा था। दोनों को इस प्रकार रोते हुए देखकर सबके हृदय भर आए। वह बड़ा ही करुण हृदयाग्राही दृश्य था। यह एक बिल्कुल अनोखी और आश्चर्यजनक घटना थी जो ना कभी देखी गई थी और ना सुनी ही गई थी। कुछ देर के पश्चात पंडित लक्ष्मीचंद ने लड़के के घर वालों से कहा कि तुम इस लड़के को हमें दे दो। इस पर लड़के के बाबा ने कहा कि कहीं भला पूत भी किसी को देने की चीज़ हुआ करती है, हम अपने लड़के को तुम्हें कैसे दे दें। अब तो ये लड़का हमारा है। लड़का पंडित लक्ष्मीचंद से चिपटा हुआ था और चाह रहा था कि मुझे लक्ष्मीचंद अपने साथ ले ही जाए तो अच्छा है। यह अद्भुत घटना का समाचार बिजली की तरह गांव-गांव में फैल गया। हजारों मनुष्य दूर दूर से लड़के को देखने के लिए आने जाने लगे। अंत में हजारों मनुष्यों के बीच उस लड़के को शिकारपुर में ले जाया गया, जहां उसने सबके सामने अपनी पूर्व जन्म की माता तथा बहन भाइयों को पहचाना और यह सब प्रमाण सिद्ध कर दिया कि मैं किस प्रकार 9 वर्षों तक बराबर पीपल के पेड़ पर प्रेत बनकर रहा और उस गांव की सब बातें बराबर देखता रहा। उसकी प्रेतावस्था में ही पंडित लक्ष्मीचंद के घर में कब किस प्रकार उसके बहन भाइयों ने जन्म लिया, यह सब भी बराबर देखता रहा और उसने सबके सामने उन्हें पहचानकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। लड़के के चाचा श्री शीतल प्रसाद जाट से बातें
करने पर मालूम हुआ कि वे आर्य समाजी विचारों के हैं और आर्य समाज के आंदोलन में कई बार जेल भी हुए आए हैं। उनसे हमारे जो प्रश्नोत्तर हुए वे इस प्रकार हैं। प्रश्न, आपका शुभ नाम क्या है? उत्तर, मेरा नाम शीतल प्रसाद है। प्रश्न, लड़का आपका क्या लगता है? उत्तर, लड़का मेरा सगा भतीजा है, मैं उसका चाचा हूँ। प्रश्न, क्या वास्तव में लड़के ने अपने पूर्व जन्म की सब बातें ठीक ठीक बतलाई थी? उत्तर, जी हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक बतलाई थी। प्रश्न, आपको कोई संदेह तो नहीं? उत्तर, यदि लड़का ठीक ठाक बात ना कर बताता और उसकी बातें बिल्कुल सत्य ना होती तो हम भला अपने लड़के को उस ब्राह्मण को क्यों सौंप देते? और कोई अपना लड़का भी किसी को इस प्रकार दे देता है? प्रश्न, लड़का इस समय कहाँ पर है? उत्तर, लड़का इस समय अपने पहले जन्म के माता पिता पंडित लक्ष्मीचंद के साथ शिकारपुर से जिला नैनीताल में गया हुआ है। पंडित लक्ष्मीचंद ने वहाँ पर जाकर काम धंधा कर लिया और लड़का भी उनके साथ में गया है। ना तो लड़का उन्हें और पूर्वजन्म का पिता मानकर छोड़ना चाहता है और ना पंडित लक्ष्मीचंद ही उसे छोड़ना चाहते हैं। उनका भी लड़के पर बड़ा स्नेह हो गया है। प्रश्न, क्या लड़का आपके पास भी आता रहता है? उत्तर, वहाँ पर भी रहता है और हमारे पास भी आ जाता है। अब तो उसका दोनों घरों से संबंध है, इसलिए दोनों जगह रहता है। हमारा उनका आपस में बड़ा प्रेम हो गया है। प्रश्न, क्या वास्तव में लड़के ने बताया कि वह पीपल पर 9 वर्षों तक प्रेत बनकर रहा? उत्तर, हाँ जी हाँ, उसने पीपल पर प्रेत बनकर रहने की बात बताई थी। इस प्रकार बहुत से प्रश्नोत्तर हुए और फिर हमने उन सब लोगों के चित्र भी खिंचवाए। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों एक छोटे से बालक की कहानी पूर्व जन्म की, कि वो किस तरीके से उसका पूर्व जन्म हुआ। उसने बताया कि पूर्व जन्म में वो कहाँ का रहने वाला था, उनके माता पिता कौन थे, और वो 9 वर्ष तक पीपल के प्रेत पर प्रेत बन के रहा। तो ये एक अनोखी ही कहानी है। ये थी दोस्तों आज की सत्य घटना जो मैंने इस पुस्तक से आपको कह सुनाई। कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को आज की सत्य घटना? तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर सत्य घटना को जान सकें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए और इस तरीके की कथाएं आप लोगों को सुनना पसंद है तो आप जो है सही जगह आए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की कंटेंट आपके अपने चैनल पर लाता रहता हूं। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुँच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।